उधर झारखंड में होली के जुलूस को टारगेट कर दिया गया। गिरिडीह में होली के जुलूस पर ईंट पत्थर चले, आगजनी हुई। ऐसी हिंसा भड़की कि गिरिडीह घंटों तक जलता रहा। होली पर जो कुछ गिरिडीह में हुआ, ठीक वैसा ही कुछ महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में हुआ था। महाशिवरात्रि पर भी भगवा झंडा देखकर पत्थरबाजी की गई। तो सवाल ये कि क्या झारखंड में हिंदुओं के त्योहार पर हमला करना भी कोई नया ट्रेंड बन गया है? ये बात अब झारखंड बीजेपी के नेता खुलकर कैमरे पर कहने भी लगे हैं। देखो ईटा पत्थर चल रहा है ढाबा और तमाम मस्जिद के पास ईटा पत्थर चल रहा है। हिंदू मुस्लिम खड़ा हो गया है। मत जा उधर। लाइन से दुकानों में आग लगाई गई, चुन चुन कर गाड़ियों को फूंका गया। गिरिडीह की गली में भयंकर आगजनी हुई, आसमान तक आग की दहकती लपटें उठी। मत जा उधर। लेकिन इतने पर भी मामला शांत नहीं हुआ। हिंसा की आग भी भड़की तो होली पर नफरती पत्थर भी चले। देखो ईटा पत्थर चल रहा है ढाबा और तमाम मस्जिद के पास ईटा पत्थर चल रहा है। हिंदू मुस्लिम खड़ा हो गया है। हिंदू त्योहार आया तो झारखंड में फिर से बवाल हो गया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा शुरू हो गया। गिरिडीह में आग की लपटें भी दहकी और पत्थरों की बरसात भी हुई। रात के अंधेरे में आग की लाल लपटें कई किलोमीटर से ही नजर आ रही थी। जहां जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। गिरिडीह में नफरत की आग ने गिरिडीह को एक बार फिर से जला दिया है। आधी रात गिरिडीह धूं धूं कर जल उठा। एक रात में गिरिडीह में ऐसा बवाल हुआ जिसके निशान काफी वक्त तक अपने दर्द की कहानी बयां करते रहेंगे। गिरिडीह में जब सुबह हुई तो हिंसा की वो तस्वीर नजर आई जो रात के अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी। विवाद कितना बड़ा था इसका अंदाजा सुबह की तस्वीरों से लगा। गिरिडीह के घोड़खंभा इलाके में शाम को होली का जुलूस निकल रहा था। उसी वक्त जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद वाली गली से जुलूस ले जाने की कोशिश की, लेकिन जुलूस को मस्जिद वाली गली में जाने से रोक दिया गया। दोनों पक्षों के बीच जुलूस के रूट को लेकर पहले बहसबाजी हुई और फिर विवाद इतना बढ़ा कि गली से पत्थरों की बरसात होने लगी और फिर देखते ही देखते आगजनी होने लगी। गिरिडीह में करीब 1 से 2 घंटे तक उपद्रवियों ने खूब उत्पात मचाया, दुकानों और गाड़ियों को फूंका। जुलूस पर दनादन पत्थर भी चलाए। उपद्रवी तब तक नहीं रुके जब तक पुलिस ने आकर मोर्चा नहीं संभाला। पुलिस और प्रशासन ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस बवाल को शांत कराया। सिचुएशन पूरा नॉर्मल है, सब कुछ शांति है और यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है। जैसे कल हम लोग को सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन जो भी हमारे मजिस्ट्रेट थे सब लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने तुरंत ही इस पर काबू पा लिया था। उसके बाद अभी हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे रेडी है, हम लोग भी यहाँ पे स्टैंड बाई हैं और कहीं कोई अभी समस्या और कहीं कोई सूचना अभी किसी तरह का नहीं है कि कोई गलत हो रहा हो। क्योंकि इस बार होली 2 दिन था तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन होली मन रहा है। इस एरिया में कल होली मना था, बट हमारे जितने भी टोटल ब्लॉक है खोरीमल अनुमंडल में सब जगह हमारे मजिस्ट्रेट फोर्स रेडी है। हम लोग ने सबको कॉल करके अपने स्टैंड बाई कर दिया और थाना और हर एक जगह के अंचल पदाधिकारी और बीडीओ वो पूरा सतर्क हैं और वो रूट मार्च भी कर रहे हैं सब लोग कि कहीं भी कोई सिचुएशन एबनॉर्मल नहीं हो। गिरिडीह में हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण बन गया। जहां पत्थरबाजी और आगजनी हो रही थी, पुलिस ने उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। गली, दुकान के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस वाले इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। डीएसपी लेवल के अधिकारी ग्राउंड पर कैंप कर रहे हैं और अब पुलिस ने गिरिडीह को हिंसा की आग में झोंकने वाले गुनहगारों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को तलाश रही है। कल जो 2 पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके
कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में उठ रही आग की लपटें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन होली पर जिस तरीके से जुलूस को टारगेट पर लिया, उससे झारखंड में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। चर्चा अब इस बात की हो रही है कि क्या झारखंड में हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर हमला करना एक नया ट्रेंड बन गया है। 26 फरवरी को जब हजारीबाग में हिंदू महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहे थे, भगवा पताका लहरा रहे थे, तो हजारीबाग में मस्जिद से नफरती पत्थर चले थे। झारखंड में ऐसा कोई हिंदू त्योहार नहीं होता जब झारखंड में हिंदुओं पर कहीं ना कहीं लाठी डंडे ना चले, हिंदुओं पर हमले ना हो, आगजनी और पत्थरबाजी ना हो। होली हो या फिर रामनवमी या फिर महाशिवरात्रि का त्योहार, झारखंड में जब हिंदू अपना त्योहार मनाने आता है तो हमला जरूर होता है। बीजेपी का दावा है कि इस ट्रेंड के पीछे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी मुसलमान है। बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर। गिरिडीह हिंसा की जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है, लेकिन जो हिंदुओं पर हमले का यह ट्रेंड झारखंड में शुरू हुआ है, यह विवाद झारखंड की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।